हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप तैयार हो हमारे साथ हमारे नेक्स्ट एडवेंचर पे जाने के लिए? देन लेट्स गो। हेलो, सो वी आर स्टार्टिंग फॉर आवर फर्स्ट रोड ट्रिप विद ईशान एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। हम लोग जा रहे हैं 3 दिन के लिए और ये है हमारा लगेज। तो देवा, हाउ इज इट फीलिंग फर्स्ट रोड ट्रिप? Yeah, it's feeling great. चला लोगे ना? एकदम। Still 150 किलोमीटर। गुड्डू, तुम क्या कर रहे हो? और इस ट्रिप का पहला पिट स्टॉप हमारा था फॉर ब्रेकफास्ट। ये जगह बैंगलोर के जस्ट आउटस्कर्ट्स पे थी एंड वी हैड अ गुड साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट हियर। हमने यहाँ पे अपनी ब्रेकफास्ट खत्म किया है। दिस इज अ वेज रेस्टोरेंट, लोकेशन मैप में डाल दूंगी। क्विक ब्रेकफास्ट के बाद वी वर बैक ऑन द रोड। मैसूर तक का रास्ता वैसे बहुत ही सुंदर है, काफ़ी सीनिक भी है एंड हमने अपना वायनाड की जर्नी का ब्रेक लिया था मैसूर में। सो वी स्टेड 1 नाइट इन मैसूर। मैसूर में हमने लंच मेरे कज़न के यहाँ किया। वी आर हियर एट द कार म्यूजियम। दिस इज इन मैसूर और ये रहा। तो ये मैसूर का ब्रांड न्यू कार म्यूज़ियम है। ये लास्ट ईयर ही इनॉग्रेट हुआ है और बहुत अच्छे से बना हुआ है। नीचे एक पूरा बड़ा सारा कैफेटेरिया भी है, एम्पल पार्किंग स्पेस है और एंट्री टिकट सिर्फ 50 रुपीज़ का है। अंदर के डिस्प्लेस 2 फ्लोर्स में डिवाइडेड है और टाइमलाइन के हिसाब से इन्होंने म्यूज़ियम के व्हीकल्स को क्यूरेट किया है। बहुत सारे व्हीकल के टाइप्स दिखेंगे, बहुत ही रेयर कार्स भी दिखेंगे एंड इट वाज लवली टू बी हियर। लोअर फ्लोर पे आर्टिफैक्ट्स का भी एक गैलरी है विच वॉज क्वाइट नाइस टू वॉच। एंड देन वी डिसाइडेड कि हम होटल में चेक इन करके थोड़ी देर रेस्ट ले लेते हैं। ईशान भी टायर्ड हो रहा था। तो ये हमारा होटल फॉर द डे, होटल कॉन्टिनेंटल। यहाँ हमने अराउंड 2000 रुपीज़ में विद ब्रेकफास्ट रूम लिया था। रूम काफ़ी स्पेशियस था और लोकेशन बहुत अच्छा था। दिस वॉज वेरी क्लोज टू द पैलेस। और थोड़ी देर रेस्ट के बाद वी वेंट टू ड्राइव अराउंड द पैलेस। वैसे आप संडे अगर मैसूर में हो तो टाइम देख के पैलेस की लाइटिंग ज़रूर एंजॉय करना। डिनर के लिए हमने चूज़ किया दिस वेरी यूनिक थीम्ड रेस्टोरेंट कॉल्ड गुफा। डेकोर से आपको समझ ही आया होगा कि इट वॉज ऑल डेकोरेटेड लाइक अ केव एंड फूड वॉज ऑल्सो क्वाइट गुड, सो गिव इट अ ट्राई गाइज। गुड मॉर्निंग एंड दिस इज आवर डे 2 ऑफ द वायनाड ट्रिप। आज हम वायनाड पहुंचने वाले हैं, बट फर्स्ट लेट्स हैव सम यमी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। हेलो, और हम अभी चेकआउट कर रहे हैं फ्रॉम आवर होटल इन मैसूर और हम अभी ड्राइव करेंगे टू वायनाड एंड लेट्स सी हाउ इट इज। वायनाड का रास्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम बंदीपुर नेशनल फॉरेस्ट से ट्रैवल करने वाले हैं। मैसूर से वायनाड का रूट भी काफ़ी अच्छा था एंड टाइम एवरेज आप 4 आवर्स पकड़ लो बिकॉज देयर विल बी सम पिट स्टॉप्स। बंदीपुर से पहले वी स्टॉप्ड फॉर कॉफ़ी एंड लुक व्हाट ईशान स्पॉटेड। सो यू कैन कम टू दीज सनफ्लावर फील्ड्स ऑन द वे। काफ़ी सारे दिखेंगे और ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। रास्ते से दूर दूर से दिख रहा है एंड एंटर करने के लिए दे विल टेक समथिंग अराउंड $20 बट इट्स नाइस ना। और अब हम एंटर कर रहे हैं बंदीपुर के फॉरेस्ट एरिया के अंदर। तो देखो एलिफेंट, देखो एलिफेंट जज। देखिए एलिफेंट। बंदीपुर क्रॉस करके कुछ 1.5 घंटे में वी रीच्ड कलपेट्टा और वहाँ हमने जुबली रेस्टोरेंट में लंच किया। वी हैड दिस अमेजिंग चटिचोरू केरला प्रिपरेशन एंड पराठे के साथ वी हैड दिस मीट कुक्ड इन बनाना लीफ विच वॉज डिवाइन। कलकत्ता से 1-1.5 घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुँचे अपने होटल विच वॉज कॉल्ड फार स्टे और डिसेंट रूम्स थी, स्टैंडर्ड रूम्स थी, बट द एक्स फैक्टर वॉज दिस अमेजिंग व्यू। हमने बालकनी वाला रूम लिया था जस्ट टू एंजॉय दिस हिल व्यू। यार हिल स्टेशन आए हैं इतनी मेहनत करके तो हिल व्यू तो बनता ही है एंड देयर वाज दिस लवली स्ट्रीम भी नीचे और उसकी साउंड्स विद द चॉपिंग ऑफ बर्ड्स एंड मिस्टी माउंटेन्स वाज लवली। वेलकम टू आवर डे इन वायनाड और हम आए हैं अपने फर्स्ट लोकेशन पे। हमने काफ़ी लेट अपना दिन स्टार्ट किया, आराम से व्यू देखा, ब्रेकफास्ट किया
आए हैं पुक्कोडे लेक और अंदर जाके अभी दिखाएंगे कि कैसा है। यहाँ हम एंट्री टिकट लेंगे जो 40 रुपीज़ की है। यहाँ काफ़ी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स के स्पॉट्स हैं, तो अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेक एरिया के अंदर यहाँ बोटिंग है, चिल्ड्रंस प्ले है, कैफ़े है और कुछ शॉप्स भी है सोवेनियर्स टाइप के। और अच्छा सा टूरिस्टी जगह है, तो आप आके यहाँ बोटिंग भी कर सकते हो। हमारे साथ हमारा छोटा है तो हम अभी बोटिंग अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बट लेक काफ़ी प्यारा है, अभी दिखाते हैं आपको। पहले ये देखो मेरा व्यू एंड अब हम दिखाते हैं इस प्यारे से लेक का व्यू। और लेक साइड में थोड़ी देर चिल करके मस्ती करके इट वाज टाइम फॉर लंच। तो हम गए टू द वेरी फेमस 1980s। तो अगर आप वायनाड आते हो तो ये स्पॉट तो मस्ट डू है। यहाँ एक्चुअली लोकल सेलिब्रिटीज़ भी बहुत आते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी वेल नोन स्पॉट। एंड यहाँ ट्रेडिशनल केरला क्विजीन मिलता है एंड दिस इज़ एन ओल्ड केरला का हाउस विच हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अ रेस्टोरेंट। तो यहाँ का वाइब बड़ा ही अच्छा है। हमने यहाँ ऑर्डर किया केरला मील, जिसे सद्या भी कहते हैं, और हम ये हाईली रिकमेंड करेंगे। इसमें बहुत वैरायटी था एंड फूड वाज रियली टेस्टी एंड रियली फ्रेश। और दूसरा आइटम था चटिचोरू बोल। तो यहाँ के चटिचोरू में इन्होंने मीट और सी फूड दोनों दिए थे एंड देयर वाज एन एग ऑमलेट ऑल्सो। लंच के बाद हम पहुँचे बानासुरा डैम। दिस वाज अनदर 1 आवर ड्राइव और पहुँच के टिकट लेते लेते इट स्टार्टेड पोरिंग डाउन। बहुत तेज़ बारिश आ गई, जो हिली टेरेन में काफ़ी होता है एंड वी हैड टू वेट फॉर मोर देन एन आवर। थैंकफुली हमारे पास एक अम्ब्रेला था एंड वी वेटेड। बारिश में थोड़ी देर अटकने के बाद हम इस बस से, इधर वाले इस बस से पहुंच गए हैं डैम के एकदम ऊपर। और बिकॉज ऑफ द रेन एक्चुअली व्यू काफ़ी सुंदर है। तो ये है बानासुरा डैम और मैंने ऐसा पढ़ा कि ये इंडिया का लार्जेस्ट अर्दन डैम है। तो ये देखिए, ये पूरा जो एम्बैंकमेंट है ना, ये अर्दन है, बट बहुत सुंदर है, बहुत ग्रीन है, काफ़ी सोलर पैनल्स लगे हैं और बस यहाँ तक लेके आती है और आप चल के भी आ सकते हो। वैसे बस का टिकट 15 रुपीज़ 1 वे है, तो इट्स प्रिटी चीप। और फटाफट से आ गए बारिश में भी। एंड देखिए बारिश में क्या मस्त मिस्टी सा माउंटेन दिख रहा है, लवली। कैसा लग रहा है देवा फर्स्ट रोड ट्रिप वादियों में? मजा आ रहा है, एकदम टेढ़े मेढ़े रास्ते जिस पे हम लोग चलते जा रहे हैं। बढ़िया। ये डैम वाला रूट ना बहुत सीनिक है। यहाँ इतने सारे टी गार्डन्स हैं और पूरे रास्ते में एक्चुअली टी गार्डन्स है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ ड्राइव करते हुए। होटल पहुँचने के अराउंड 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे ये हनी म्यूज़ियम था एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ हनी प्रोसेसिंग का पूरा मेथड दिखाया, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड जितने विजिटर्स जा रहे थे ना, देयर वाज अ पर्सन हु टैग्ड अलोंग और हमें उसने सारा एक्सप्लेनेशन दिया हनी के बारे में, हनी बीज के बारे में और हनी जो हार्वेस्ट होता है, इसके इतने वैरायटीज़ है, ये सब हमें पहले पता ही नहीं था। और इन्होंने जो हमें फैक्ट्स बताए और जिस पैशन से बताया ना, दिस म्यूज़ियम इज़ रियली वर्थ गोइंग टू एंड इट वाज सो फन एंड इट वाज ऑल्सो ग्रेट फॉर टेस्टिंग बहुत सारे हनी के वैरायटीज़। तो यहाँ आप ज़रूर जाना बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। ये है हमारा हनी टेस्टिंग एंड गेस किसको हनी टेस्टिंग सबसे अच्छा लगा? वेल ऑफ कोर्स इट वाज ईशान। उसको बड़ा अच्छा लगा इतने सारे हनी टेस्ट करके और मीठा मीठा टेस्ट करके। यहाँ आप हनी और वायनाड के बाकी लोकल प्रोड्यूस खरीद सकते हो एंड जस्ट बाहर डू नॉट फॉरगेट टू हैव दिस हनी मॉकटेल। और होटल पहुँच के ईशान वाज वेरी बिजी, उसको बहुत सारा काम था, सो वी हैड अ डिनर यहीं रूम पे एंड कॉल्ड इट अ डे। गुड मॉर्निंग एंड आज हम वापस जा रहे हैं बैंगलोर। और बैंगलोर जाने से पहले इस अमेजिंग व्यू का हमने काफ़ी देर मज़ा लिया
and then we checked out of the hotel to start our trip. Hello, it's time to get back from Wayanad. अभी बज रहे हैं 11:30 और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. बीच में शायद हम 1-2 जगह रुकेंगे जस्ट फॉर फोटोग्राफी, क्योंकि बहुत अच्छे टी गार्डन्स दिखे हमको और बहुत सारे बैम्बू और हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स थी. तो वी आर गोइंग टू गो देयर इफ टाइम परमिट्स, और वी आर गोइंग टू टेक अ सीनिक रूट जो एक बहुत ही बड़े से लेक के साइड से जाता है. तो होपफुली दैट विल मेक आवर डे. और फिर हम बंदीपुर से भी क्रॉस करेंगे. तो बंदीपुर इन इटसेल्फ इज़ एक्साइटिंग क्योंकि वहाँ एनिमल की काफ़ी साइटिंग्स हो जाती है. एंड मेरे पीछे आप देख रहे हो यहाँ का रेस्टोरेंट जो काफ़ी अच्छा था. हमने यहाँ 3 मील्स किए, इनफैक्ट 4 मील्स किए, ब्रेकफास्ट भी. एंड देन दे हैव अ कैफ़े, रोड साइड कैफ़े जो 24/7 है. सो इट वॉज अ प्रीटी गुड स्टे और फूड भी अच्छा था. एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक. रिटर्न रूट के 2-3 ऑप्शंस थे और हमने ये सीनिक रूट चूज़ किया था जहाँ बहुत सारे टी गार्डन्स आ रहे थे ऑन द वे. एंड देन वी स्टॉप्ड एट वन एंड स्पेंड सम टाइम. हमने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लिए, ईशान को टी लीव्स दिखाई एंड उसको बड़ा मज़ा आया ऐसे पूरा ग्रीनरी देख के. एंड देन वी वर बैक ऑन आवर वे. ऑन द वे हमने एक बहुत बड़ा लेक भी क्रॉस किया जो बहुत सुंदर था. इट वॉज मोर ऑफ अ वेटलैंड और इसके आसपास ना बहुत सारे बड़े होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं. सो इट्स अ ग्रेट प्लेस टू स्टे इन गुड वेदर. एंड सीजन के हिसाब से यू माइट जस्ट स्टम्बल ऑन टू द लोकल फेवरेट बटर फ्रूट विच इज़ एवोकाडोज. ऑन द वे लंच के लिए वी वेंट टू दिस वेरी फेमस होटल कॉल्ड द विल्टन. और हमने यहाँ देखा कि दे आर वेरी वेल इक्विप्ड टू हैव किड्स एंड फैमिलीज़. तो इनके पास एक प्रॉपर प्ले जोन था, बहुत सारी सीटिंग थी, बहुत सारे कैबिन्स भी थे. एंड देन दे हैड अ प्रॉपर किड्स मेन्यू. यहाँ हमने अल्फाहाम मंडी खाया विच वॉज क्वाइट नाइस और बहुत एलैबोरेट प्रॉपर अच्छा सा मेन्यू है इनका. सो डू विजिट इफ़ यू आर अराउंड क्योंकि इनका हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा है. एंड in fact they also have a lot of celebrities visiting. I think we checked all the boxes in terms of going to famous restaurants. वायनाड का हमारा लास्ट स्टॉप था द वॉलनट केक्स. यहाँ का सिग्नेचर वॉलनट केक हमने ट्राई किया एंड वी टुक सम होम एज वेल विच वॉज़ वेरी नाइस. इसके बाद बंदीपुर में एलिफेंट्स देखते देखते एंड बंदीपुर क्रॉस करके सनसेट देखते देखते वी रीच्ड बैंगलोर. एंड बैंगलोर पहुँचते पहुँचते हमको रात के ऑलमोस्ट 10 हो गए थे बिकॉज वी टुक क्वाइट अ फ्यू स्टॉप्स इन बिटवीन. लेकिन इट वाज सच अ ग्रेट ट्रिप एंड इट वाज आवर फर्स्ट रोड ट्रिप. तो हमने बहुत इन्जॉय किया एंड ईशान वाज वेरी कंफर्टेबल. सो दिस वाज फन. And for more such videos, please like, share and subscribe to our channel.